सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सबने मेरा प्लेलिस्ट एक्सेस किया होगा। और नहीं किया तो देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। साथ में साथ मैंने आपको सारे नोट्स और जो भी कोट्स थे सारे दे रखे हैं। मैंने यहाँ पे सिक्वल का पूरा वीडियो बना रखा है फुल ऑफ। एंड जो भी इसका जो बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस का नया प्लेलिस्ट है, मैंने इसे भी बनाया हुआ है और वीडियोस डालते रहेंगी। जब जब प्लेन करूँ सारा कुछ कोड डाल देती हूँ, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है और फिर आपके लिए बहुत हेल्प होगी। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। ओके, सो या तो आप देख सकते हैं मैंने वहाँ से जो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स नोट्स दे रखे हैं प्रॉपर, वो प्रॉपर तरीके से पूरा नोट्स था। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पढ़ना स्टार्ट करिए और आपको सिक्वेंशियल तरीके से सब कुछ मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड आपने इतना प्यार दिया और आगे भी करते रहिए। और मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने प्लेलिस्ट कोडिंग का भी बना रखा है, बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस। तो मैं सारा कुछ देते जा रही हूँ, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने सब कुछ बहुत बेसिक तरीके से समझा रखा है। मैंने यहाँ पे सारे कोड के लिंक्स जो हैं सब कुछ दे रखा है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे जो भी कोड्स जो भी बना रखे हैं वीडियोज़ के स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से मैंने सारा कुछ दे रखा है। सारी एक्सप्लेनेशन, सारे कोड सब कुछ प्रोवाइड करा रखा है। तो यार एक बार अपनी स्टार्ट को तो करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, सो चलते हैं हम आज अपने नए टॉपिक की तरफ। सो आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मुझे ऐसे ही प्यार मिलता रहे और मैं आपके लिए एक्साइटिंग सा कोर्स लाते रहूँ। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। सो हम अपने कोड टॉपिक की तरफ आ चुके हैं। सो मैं आप सबके लिए आज बहुत ही बेसिक सा और एक्साइटिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ। तो सारा कुछ हमने ऑर्डिविन देखा, फैक्टोरियल देखा, फैक्टोरियल नंबर्स देखे, कुछ लूप्स देखे, कंडीशंस देखे, सब कुछ देखा हमने। तो बेसिकली आज के टॉपिक्स में हम प्रॉपर तरीके से नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर का ही यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने बता रखा आपको कंडीशनल ऑपरेटर होता क्या है। तो कंडीशनल बेसिकली वही इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। सो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो मेरा आज का बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जैसे हमने पिछले वीडियो में इससे रिलेटेबल बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे ऑड इवन नंबर, सम ऑफ 2 और 3 नंबर्स और सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशंस। ये सारी चीज़ें सब उससे लाइकली बिलोंग करती हैं, जो कि सम से लाइक अगर आपको सम आता है तो सब्सट्रैक्शंस भी आ जाएगी। कोडिंग में कुछ करना नहीं होता, बस उसमें रिवर्स कर देना होता है। सो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सो आज मैं आपको मैक्सिमम ऑफ 2 और 3 नंबर्स बताऊंगी। तो आप इससे क्या होगा, अगर आपको कोई मिनिमम नंबर्स भी पूछेगा ना, तो आप उसको भी आसानी से बता सकते हो। तो क्या होगा इससे वो कहावत सच हो जाती है, एक तीर से दो निशाने टाइप। सो ओके, सो हम चलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कंटेनर लेती हूँ। बस भी हमारा प्रॉपर क्वेश्चन है ये, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ 2 और 3 नंबर्स। सो बेसिकली आप 2 और 3 नंबर्स नहीं, इसके थ्रू आप या नंबर्स भी काउंट कर सकते हैं। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। सो आप पेशेंस रखिए और वीडियो को अच्छे से देखिए। सो मैं यहाँ पे एक नंबर लेती हूँ। तो वैसे भी आपको तो वो ग्रेटर देन और लेस देन वाली साइन पता ही होगी, है ना। हमने बचपन में पढ़ा था कि जो बड़ा होता है उसके साइड बुक खोल दो उसका। तो सिंपल सा लॉजिक होता है, जो भी बड़ा होता है उसके साइड इस वाले जो भी वो होता है उसका मुँह खोल दो, है ना। तो वो बड़े का साइन हो जाता है और जिसके साइन मुँह बंद होता है वो छोटे का साइन हो जाता है ना। सो यस, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिख रखा है 5 इज़ ग्रेटर दैन 4। सो क्योंकि मैं ड्रॉ कर रही हूँ यार, तो ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो कोई नहीं, क्योंकि हैबिट नहीं है ना। सो इसलिए तो वैसे भी ये डजेंट मैटर, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी तो ये होते रहते हैं। सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैक्सिमम और मिनिमम तो यार बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सबको समझ आती है। बट यहाँ पे सवाल क्या उठता है कि हमें कोडिंग में कैसे समझनी है, हम कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे कि हम भाई हमें लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, या फिर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए जो भी हम दे रहे हैं उसमें, जो भी लिस्ट है उसमें से हमें लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, है ना, लिस्ट से। सो अगर हमें सॉरी अगर ये पेपर होता है लैंग्वेज में करनी होती है, सिंपल सी लॉजिक अगर किसी को बताते हैं, तो अगर हम उसी की लैंग्वेज में बात नहीं होती होगी ना, जो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। सो बस वही करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है 5 इज ग्रेटर दैन 4, और ये 5 की साइड मुँह खुला है, इसका मतलब 5 बड़ा है 4 से। तो ये सिंपल बचपन में भूल जाते थे ना, अभी तो नहीं भूलते हैं, बचपन में मैं भी भूल जाया करती थी। तो मैंने सिंपल सा यूज़ कर लिया तरीका कि जिसके साइड मुँह खुला होता है वो बड़ा होता है। ओके, तो मैं भी इसे इरेज करती हूँ और एक सिंपल सा ऐसे ही ड्रॉ कर देती हूँ। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ये वाली पूरी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस। सो आप सिर्फ फोकस करिए कि कैसे लॉजिक को पकड़ा जाता है, कैसे से समझा जाता है, जिससे आप उसकी लैंग्वेज में से बात कर सकते हो, और ये बहुत ईजी होने वाला है। सो अगर आपको मैक्सिमम आ गया तो आप मिनिमम भी बहुत आसानी से कर लोगे। ओके, सो चलते हैं अपने कोड की तरफ। ओके, या सो हम अपने कोड की तरफ आ चुके हैं। तो बेसिकली बहुत सिंपल सा कोड है। मैंने यहाँ पे इसका क्लास का नाम भी मैक्सिमम नंबर्स लिख दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली हमारा फोकस उसी पे जाने वाला है कि मैक्सिमम नंबर कैसे फाइंड करते हैं। सो
या चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है मेन फंक्शंस बनाना। तो मेन फंक्शंस बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसी के थ्रू हमारा कोड चलता है। सो क्योंकि यार मेन फंक्शंस में जैसे लॉजिक होता है ना कि हमें एक फंक्शंस के थ्रू बात करनी होती है किसी से, अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो ये चीज़ वही होती है कि मेन फंक्शंस बनाना ज़रूरी होता है जिसके थ्रू हम सिस्टम को समझा पाते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे मेन फंक्शंस बनाते हैं। सबसे पहले मेन लिख के हम टैप करेंगे। ओके, यस, तो हमारा मेन फंक्शंस बन गया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ऑल्स। सो हम अभी एक नंबर इनिशियलाइज करेंगे ABC। तो मैक्सिमम मैं 3 नंबर को लेके चल रही हूँ गाइस, क्योंकि 2 नंबर्स के लिए आपको बस एक ही रेज करना पड़ेगा और कुछ नहीं। सो वो चीज़ हो जाएगी। आई नो आपको कर लोगे यार, आप लोग स्मार्ट हो। सो मैंने साउंड का टैप किया और मैं यहाँ पे लिखूंगी जो भी हमें नंबर एंटर करवाना है, क्योंकि ऑफकोर्स मैं यार इनिशलाइज करके बेसिकली वो वैल्यूज़ डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिखूंगी, क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट लेनी है। तो मैं स्कैनर का यूज़ करने वाली हूँ। सो अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा इसका यूज़ कैसे करते हैं। सो ये बेसिक था। और अगर आप डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो में जाइए, वहाँ पे देखिए, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से समझा। मैं यहाँ पे टाइम नहीं ज़्यादा। सो मैं यहाँ पे इंटर द इंटीजर वैल्यू लेती हूँ। तो आप लोग को पता है अगर हम फ्लोट वैल्यू लेते हैं, डेसिमल वैल्यू हमें चाहिए तो हम फ्लोट भी लिख सकते हैं। और फ्लोट के लिए आपको पता है हमें फ्लोट डबल के लिए क्या क्या सिंटैक्स यूज़ करने पड़ते हैं। मैंने ये सारा कुछ क्लियर करा रखा है। सो ओके, हम अभी अपने सिर्फ कोड पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें इंटीजर वैल्यू की जगह फ्लोट वैल्यू चाहिए तो ऑफकोर्स हमें सारा कुछ फ्लोट या डेसिमल में चाहिए तो फ्लोट या डबल में एड ऑन एक्सचेंज करना पड़ेगा बेसिकली। ओके, सो मैं भाई यहाँ पे स्कैनर के यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ऑफ यूजर से हमें इनपुट लेनी है, हमें खुद से इनपुट नहीं देनी है कुछ भी। अगर आप खुद से इनपुट देते हो वो भी ईजी होता है, बट यार आपको ये करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा कोड ना थोड़ा सा स्टाइलिश दिखता है कि हम खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। हम अगर जो भी हमारा कोड टेस्ट करने आता है इंसान या कोई भी हो वटेवर, तो अगर वो चाहे तो अपने साइड से इनपुट देके भी देख सकते हैं कि आप कोड अच्छे से रन कर रहा है। सो दैट्स वाई। ओके, सो मैं यहाँ पे स्कैनर का यूज़ करती हूँ, स्कैनर ऐसी। और आपको पता है अगर स्कैनर का यूज़ कर रहे हो तो ऊपर इंपोर्ट करना पड़ता है लाइब्रेरी स्कैनर टाइप का। सो वो तो ऑटोमेटिक हो जाती है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ओके, सो मैंने यहाँ पे देखा। उसके बाद मैंने इनिशियलाइज़ करा रखा है A B और C को, तो मैं डायरेक्ट वही चीज़ करूँगी। तो दोबारा से आपको पता है कि इनिशियलाइज़ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप स्कैनर लिखते हो तो। अगर मैं यहाँ पे इंट नहीं लिखती तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंट A करके लिख सकती थी, ऊपर इंट A लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। सो मैं आपको बता दूँ गाइस, क्योंकि ये इनिशियलाइज़ हम ऊपर इंटीजर टाइप का जो कर रहे हैं तो इसकी भी नीड नहीं है। अगर आप स्कैनर लगाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल A जो मैंने लिख रखा है, तो यहाँ पे इंट A भी लिख सकते हो। ओके, सो और फ्लोट वैल्यू के लिए नेक्स्ट फ्लोट या नेक्स्ट डबल कर सकते हैं, जिससे कि हमारी डेसिमल वैल्यू प्रिंट होके आएंगी। आप डेसिमल वैल्यूज़ को भी टेस्ट कर सकते हो मैक्सिमम मिनिमम के लिए। ओके, सो ओके, तो मैं यही सारी चीज़ें B और C का भी सेम सेम वही ऐसे डॉट नेक्स्ट करके कॉपी कर देती हूँ। ओके, सो या तो मैंने यहाँ पे ये सारा कुछ लिख दिया है। बहुत सिंपल सा है। अभी अब तक यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं हुआ होगा। अगर कोई अभी हम यूजिंग कंडीशंस पे आते हैं, जो भी हमें यूज़ करनी है कंडीशंस, तो मेन पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ से हमारा लॉजिक बेसिकली स्टार्ट होता है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया था, अभी तक हमने बस इनिशियलाइज़ किया था जो भी हमें नंबर्स चाहिए होते थे या जो भी इनपुट नंबर देगा, ठीक है। अभी अब हम मेन पॉइंट पे आएंगे कि हमें कैसे बताना है सिस्टम को कि कौन सा नंबर हमें बड़ा वो पहचानेगा और कौन सा नंबर छोटा है। तो उसके लिए हम लॉजिक लिखेंगे। ओके, तो इफ कंडीशंस लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B। मतलब अगर A जो है B से बड़ा हुआ और A जो है C से भी बड़ा हुआ, तो हम यहाँ पे एक लॉजिक ऑपरेटर एंड का यूज़ करेंगे। सो मैंने आपको पिछले वीडियो में शायद से किसी तो वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जाके एक बार देख लीजिएगा। एंड और ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं। सो एंड ऑपरेटर का मतलब होता है जो भी कंडीशंस लिखी रहती है वो सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, मतलब दोनों चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। मतलब अगर ए इक्वल टू ग्रेटर देन बी है और ए ग्रेटर देन सी है, तभी ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। अदरवाइज अगर ए ग्रेटर देन बी है और ए ग्रेटर देन सी नहीं है तो ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। बट और ऑपरेटर में ऐसा नहीं होता। और ऑपरेटर में एक कंडीशन ट्रू हुई ना, फिर भी वो जो भी लूप होती है वो चल पड़ती है। ओके, सो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सो मैंने यहाँ पे एंड का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर 5 हमने लिखा और B इक्वल टू 4 C इक्वल टू 3 लिखा, तो 5 B से भी बड़ा होना चाहिए, C से भी बड़ा होना चाहिए, तब ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी और ये आगे बढ़ेगी, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगी। बट अगर यहाँ पे और होती है तो 5 इज़ ग्रेटर दैन अगर B होता और 5 इज़ ग्रेटर दैन, मान लो C हमने 6 लेता, तो 5 इज़ ग्रेटर दैन अगर 6 हो जाता, तो ये कंडीशन फिर भी चल पड़ती है, क्योंकि 5 इज़ ग्रेटर दैन B, मतलब A इज़ ग्रेटर दैन B, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। बट एंड में ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। सो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियरली याद रखनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा
माइनर सा डिफरेंस होता है बट इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, सो हमने यहाँ पे लिख लिया, अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ ग्रेटर देन सी होगा तब हमारा प्रिंट हो जाएगा द मैक्सिमम वैल्यू इज़ या मैक्सिमम नंबर इज़ ए। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको ये भी बता रखा है कि हम प्लस करके जो भी हमें मैक्सिमम वैल्यू नंबर्स डायरेक्टली प्रिंट करानी होती है हम उसे प्लस करके ऐड ऑन कर सकते हैं उसमें। सो हम यहाँ पे एक प्लस लगाएंगे, ए लिखेंगे। ओके, तो सिंपल से बेसिक से लॉजिक होते हैं यार, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए क्योंकि ये बहुत सिंपल सा होता है। सो मैं यही इफ़ की कंडीशंस जो भी हमने लिखी है यही सब में हम अप्लाई करेंगे। अभी हम एल्स इफ लिखेंगे। ओके, सो एल्स इफ में हम बस इसको बस कर देंगे, सिंपल सा बस कॉपी करते हैं। एक और लिख के मैं आपको बता देती हूँ, इसमें सिर्फ अभी हम इस एल्स इफ में बी को चेक करेंगे तो बी क्या होना चाहिए, बी भी दोनों से बड़ा होना चाहिए तब तो बी बड़ा माना जाएगा। तो क्या होगा, बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। सो तो हम प्रिंट करा देंगे द मैक्सिमम नंबर इज। सो सेम चीज़ें हैं। ओके, सो हम यहाँ पे जल्दी से प्रिंट लिख लेते हैं इसको। ओके, तो ज़्यादा सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको लेस देन चेक करना है तो बस आपको यही साइन रिवर्स कर देनी है, आई मीन उल्टा। सो क्या होगा, इससे आपको मिनिमम का पता चल जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम का पता चलते ही यहाँ पे देखिए आपका दोनों लॉजिक क्लियर हो गए ना। अगर आपको मैक्सिमम चेक करनी है तो बस साइन का खेल है सारा, तो साइन को रिवर्स कर दो, साइन को नहीं रिवर्स करो, है ना। सब कुछ सिंपल सा है काफ़ी। तो यहाँ पे अगर आपको जो भी करनी है, सो इसीलिए मैं कह रही थी आपको एक तीर से दो निशाना टाइप, क्योंकि मैक्सिमम नंबर्स मैंने बता दिया तो मिनिमम वैसे मैं नहीं बताऊंगी यार, क्योंकि बहुत सिंपल है। बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इसे रिवर्स कर देना है। ए इज़ लेस दैन बी, ए इज़ लेस दैन सी कर देना बस, और यहाँ पे द मिनिमम नंबर इज़ ए ऐसे प्रिंट करा देना। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। ओके, सो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ एल को और यहाँ पे पेस्ट करती हूँ और सी के लिए बस वही सेम कंडीशंस लिख दूँगी। ओके, तो यहाँ पे बस मैं बी की जगह पे सी को रिवर्स कर दूँगी, रिप्लेस कर दूँगी, आई मीन तो इसे। सो बस आपको मिनिमम के लिए कुछ नहीं करना, ग्रेटर देन को लेस देन से रिप्लेस कर देनी है, बाकी सारा कुछ सेम रहने वाला है, सेम लॉजिक है सब कुछ। ओके, सो मैंने यहाँ पे सब रिप्लेस करा, यहाँ पे मैं सी लिखती हूँ, गामा सिंबल सी। ओके, अब उसके बाद अगर ये तो बड़ा हुआ तो हुआ, अगर सारे नंबर करेंगे तो कंप्यूटर वाली जनरली कुछ नहीं करते हैं। सो उसके भी हेल्प का यूज़ है, तो इसमें हम देंगे नंबर द मैक्सिमम नंबर द मैक्सिमम। तो लेट्स डू इट। ओके, सो ये बहुत आसान है, हमें इसको देते हैं, बहुत सिंपल सा वर्ड है यार। सो एल्स एल्स का ये हो गया, और एल्स इफ जो ये है ना, ये नेस्टेड चीज़ है, इस वीडियो में चलते जा रही हो, इसी को कहते हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी ये वर्क है कंडीशन ऑपरेटर। सो हमने एल्स लिखा और समरी सेम। ओके, नंबर सेम, सॉरी थोड़ी सी इंग्लिश वोवल जो भी है इसका मिस्टेक एंड ऑल। सो कोई नहीं यार, तो लॉजिक समझ आनी चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है ना। सो हमने लिख दिया, अभी हम रन करा के चेक करते हैं कि परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, सो लेट टू इट, रन कराते हैं इसे, बाकी हमारा कोड तो हो गया। बस इतना सिंपल सा था, कुछ था नहीं इसमें। सो रन कराते हैं। क्या, तो हमने रन करा लिया, एंटर 3 इंटीजर नंबर, तो हमारा ये आ गया। अभी हम कोई 3 नंबर लिखते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम कोई भी रैंडम 3 नंबर ले लेते हैं। अगर वो ट्रू होता है तो, अगर वो सही परफेक्टली ये बता रहा है हमारा, तो इसका मतलब हमारा कोड अच्छे से रन कर रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या नंबर लेना चाहिए वैसे, हम कुछ भी ले लेते हैं यार, क्या फ़र्क पड़ता है ना। 12 के बाद हम 14 लेते हैं, 25 लेते हैं। अभी हम जैसे ही इंटर करेंगे आप देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर इज़ 25, तो आप देख सकते हैं परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, सो अगर हमें सेम के लिए कराना है तो हम सेम के लिए भी चेक कर सकते हैं वैसे, तो चलो सेम के लिए भी चेक कर लेते हैं फटाक से। ओके, लेट्स डू इट। या सो हमारा आ गया। अभी हम एक ही नंबर लेते हैं, 10 10 10। ओके, तो अभी आप देखोगे अगर इसने सेम नंबर बताया, देखिए द नंबर आर सेम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है हमारे हिसाब से, जो हमने पूछना था इससे वो। हमारा ये पूरी तरह से जो भी था वो कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। सो बस आज के लिए इतना ही, और मिनिमम आप करके ट्राई करिएगा, आपसे हो पाएगा, इतना भी मुश्किल काम नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ लर्न फास्ट एंड ग्रो फास्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।